ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आप सबका फिर से स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो क्या पुनर्जन्म होता है, लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद क्या होता है, इसका पार्ट 1 हमने आपको देखने को दिया था। आपने जरूर देखा होगा। उसमें हमने पुनर्जन्म के बारे में डिस्कस किया था। वैज्ञानिक दृष्टि से भी बताया था जो आज का आधुनिक विज्ञान है वो इसके लिए क्या कहता है। उन्होंने रिसर्च तो इस बारे में की है, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर वो भी नहीं पहुंच पाई। हमने ये कल डिस्कस किया था कि अगर शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा आगे जाकर दूसरा जन्म ले लेती है, तो फिर उसी आत्मा को याद क्यों नहीं रहता पिछला जन्म। अगर कर्मों के हिसाब से दूसरा जन्म भुगतने को मिलता है, तो उसी जन्म में कर्म क्यों नहीं भुगते जा रहे। दूसरे जन्म में जाके क्यों आदमी ही क्यों बनता है। आदमी ये क्यों नहीं कहता कि मैं पिछले जन्म में कोई जानवर था, कोई कीड़ा मकोड़ा था। ये नहीं कहता। हमेशा घर के 100 किलोमीटर के दायरे में ही कहता है कि मैं इस जगह पे पैदा हुआ था। किसी साथ वाले गांव का ही बताया जाता है, किसी दूर का क्यों नहीं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि 84 लाख जूनों के बाद ही इंसान का जन्म मिलता है, दूसरी तरफ हम क्लेम करते हैं कि मेरा पिछला जन्म, अभी मेरी माँ जिंदा है, अभी मेरी धर्म पत्नी जिंदा है। ऐसे ऐसे वाक्य सुनने को मिलते हैं और हम उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं और मान भी लेते हैं। हमें वो सामग्री उपलब्ध कराई जाती है जो हम सुनने के लिए तैयार होते हैं, हमें सुनने में अच्छी लगती है, हम वो सुनते हैं। लेकिन सच क्या है, सच जानने की कभी कोशिश नहीं करती। हमारी भाषा भी वही होती है। पहले बालक कहता है, फिर समाज में चर्चे होते हैं, फिर मीडिया वाले आते हैं, वो अपनी मीडिया में खबरें चलाते हैं, वहां उसको ले आया जाता है। फिर वहां जाकर वो कोई सीक्रेट बातें नहीं बता सकता। कोई ये नहीं कहता कि मैं पहले भगत सिंह था, कोई ये नहीं कहता कि पहले मैं राजगुरु सुखदेव था, महात्मा गांधी था, गोपाल कृष्ण गोखले था, क्योंकि उनके बारे में सब जानते हैं कि जो बताया जाएगा वो पकड़ा जाएगा। विज्ञान की कुछ रिपोर्टों के मुताबिक तो ये मिलता है कि गर्भ के दौरान कुछ केमिकल जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगर वो नष्ट ना हो तो पिछली यादें आगे चली जाएंगी, लेकिन विधाता ने इस चीज को रोका है, उस केमिकल को नष्ट किया है, जो हमने कल वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस किया था। अगर पिछले जन्म की बातें इस जन्म में याद आएंगी तो हम डिस्टर्ब रहेंगे। तो विधाता ने इसलिए शायद उस केमिकल को खत्म किया है जो हमें ये याद दिलाता कि हम पीछे क्या थे। वही पुराना प्यार, माँ बाप, बहन भाई, या कोई लड़ाई झगड़ा अगर पिछला याद होता तो हम अपनी इस जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते। तो इसलिए विधाता ने ये इसको सीक्रेट रखा है। हिंदू धर्म में बहुत से पुनर्जन्म के उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे महाशक्ति 10 रूपों ने बार बार जन्म लिया। भगवान विष्णु के कई अवतार हुए। आज भी बोला जा रहा है कि भगवान कलगी रूप में अवतार लेंगे। ग्रंथों में लिखने के बावजूद भी बहुत लोग इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। गीता जी में भी लिखा है, गरुड़ पुराण में भी लिखा है, जैसे हमने कल बताया था। लेकिन जो लोग इनको नहीं मानते उनके लिए आज हम एक मंत्र दे रहे हैं। यह मंत्र जपने के बाद मंत्र सिद्ध होगा, जैसे हम बताएंगे। तो सिद्धि के उपरांत आदमी अपना पिछला जन्म देख पाएगा। जैसे हम बताएंगे, अगर आदमी वैसे ही जाप कर लेगा, मंत्र को सिद्ध कर लेगा, तो आदमी अपना पिछला जन्म देख पाएगा। इस मंत्र को आपने वैसे ही जपना है जैसे मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जिसका थंबनेल आप देख रहे हैं, कि क्यों कुशा का आसन जरूरी है, क्यों रुद्राक्ष की माला जरूरी है। इसमें जपने के सभी नियम बताए गए हैं कि मंत्र का जाप कैसे करना है, किस दिन से ये स्टार्ट करना है। तमाम नियम इस
वीडियो में बताए गए हैं। तो आपने वो वीडियो पहले देख लेनी है ये मंत्र सिद्ध करने से पहले। वही नियम लेके आपने इस मंत्र का जाप करना है। जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो फिर आपने इसका प्रयोग क्या करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो मंत्र है ओम नमो जमय, ओम नमो जमय, ओम नमो जमय। 3 बार बोलना है ओम नमो जमय। ये एक मंत्र हुआ। ओम नमो जमय 3 बार बोलना है। ओम नमो जमय, ओम नमो जमय, ओम नमो जमय। ये 3 बार बोल के एक बार मंत्र हुआ। आपने इसकी रोजाना 1 माला करनी है और 9 महीने ये आपने 1 माला डेली करनी है। स्टार्ट उस दिन करना है जो मैंने पहले आपको बताया है कि उस वीडियो में से आपने दिन निकाल कर ले लेना है। 9 महीने ये मंत्र 1 माला डेली करके आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर आपने इसका प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि अभी तो मंत्र की सिद्धि हुई। फिर आपने प्रयोग कैसे करना है। अंकोल एक बीज होता है, अंकोल, जिसकी मैं ये फोटो दिखा रहा हूं। अंकोल एक बीज होता है, उसका आपने तेल निकालना है। आयुर्वेद विधि से उसका तेल निकल जाता है, या अंकोल का अगर तेल मार्केट से मिलता है तो मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन शुद्ध तेल होना चाहिए। इसलिए खुद अंकोल के बीज, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है मंत्र सिद्धि के लिए, तो अंकोल का बीज लेकर आप उसका तेल खुद निकाल लो आयुर्वेदिक विधि से। उसका तेल निकाल कर आप उसको एक शीशी में भर लो। तो जितना तेल है उसमें उतना ही गाय का देसी घी मिला लीजिए। तो उसका दीपक जलाएं। अंकोल के तेल का और घी का जो मिश्रण है उसका एक दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद उस पे काजल बनाएं। जैसे पुरानी विधि होती थी कि थोड़ा ऊपर कोई लोहे का पतरा रख के काजल बन जाता है, तो वो काजल आंखों में डालना है। जितनी ये प्रक्रिया हो काजल बनाने की, तेल निकालने की, तो जो आपका मंत्र सिद्ध है वो मंत्र का जाप साथ साथ चलना चाहिए। वो मंत्र का जाप बंद नहीं करना आपने। जब भी आपने इसके रिगार्डिंग कोई काम करना है तो मंत्र का जाप, जो आपका सिद्ध मंत्र हो चुका है, उसका जाप आपने करते रहना है। तो जब आप वो काजल लगाएंगे आंखों में, तो पुनर्जन्म की दृश्य आपको मस्तक पे, जो पर्दा है मस्तक का, आपको पूरा नजारा उसका दिखाई देगा। मैंने तो पढ़ के सुनाया है, ये लिखा है, तो आप इसको करके देखना। खुद आजमाना चाहते हैं तो उनके लिए ये मंत्र है। ये मंत्र को आजमा के वो इसको सिद्ध कर सकते हैं कि पुनर्जन्म है या नहीं। हमारा मंत्र एक विज्ञान के अनुसार पुनर्जन्म है, क्योंकि जो गीता जी में, गरुड़ पुराण में और बाकी जो हिंदू वैदिक ग्रंथ हैं उनमें जो लिखा है वो कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग क्लेम करते हैं कि हमारा पुनर्जन्म है, ये क्लेम डाउटेड है। ये क्लेम उनका ठीक नहीं लगता। तो इसलिए पुनर्जन्म है, ये सत्य है जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, लेकिन किसी का क्लेम उसके बारे में डाउट है। हाँ, एक बात और, अगर किसी का पुनर्जन्म होता है तो वो उसके कर्मों के अनुसार, क्या इसने इंसान का जन्म लेना है या किसी पशु पक्षी का लेना है, उसके कर्म क्या कहते हैं उसके अनुसार ही होगा। इसके बारे में जो भगवान के असूल हैं उनके बाहर कुछ नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय।